एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वह जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत और सकारात्मक बना रहता और हमेशा यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। उस किसान के पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था। वह घोड़े को केवल एक पशु नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा अचानक कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। गांव के लोग इकट्ठा होकर किसान के पास आए और बोले, तुम्हारा घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, तुम कितने बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने मुस्कुराकर कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। गांव वालों को उसकी बात समझ नहीं आई और वे सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। कुछ महीने बाद वह घोड़ा वापस लौट आया और अकेला नहीं बल्कि अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास कई घोड़े हो गए। गांव वाले फिर उसके पास आए और बोले, वाह, तुम्हारा घोड़ा खोना तो सच में अच्छा साबित हुआ, अब तुम बहुत खुशकिस्मत हो। इस पर किसान ने शांत स्वर में कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे ना अच्छा कहता हूं ना बुरा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वालों को फिर उसकी बात समझ नहीं आई और वे लौट गए। थोड़े समय बाद किसान का बेटा इन घोड़ों में से एक पर सवारी करने की कोशिश करने लगा। एक दिन वह सवारी करते समय गिर पड़ा और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। गांव वाले फिर आए और बोले, शायद घोड़े मिलना अच्छा नहीं था। देखो, इसी वजह से तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। अब तो तुम जरूर दुखी होगे। किसान ने फिर मुस्कुराकर कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, लेकिन मैं अब भी कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वाले हैरान रह गए और चुपचाप लौट गए। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा की सेना कम पड़ रही थी, इसलिए सभी युवा लड़कों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाने लगा। पर किसान का बेटा घायल था, इसलिए उसे सेना में नहीं बुलाया गया। अब गांव वाले फिर आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया। आप कितने खुशकिस्मत हैं। हमारे बेटे तो चले गए, हमें नहीं पता वो लौटेंगे भी या नहीं। हमने आपको हर परिस्थिति में शांत और सकारात्मक देखा है, आप ये कैसे कर लेते हैं। किसान ने सबकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा खुश, शांत और सकारात्मक बने रहने के लिए दो बातें समझना जरूरी है। पहली, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर आप दूसरों की तारीफों से ही खुश होते हो और उनकी आलोचनाओं से दुखी, तो आपने अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथों में दे दिया है। जब आप दूसरों की बातों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते, तभी आप अपने जीवन के असली मकसद पर ध्यान दे सकते हो। दूसरी, कभी भी किसी एक घटना को अच्छा या बुरा कहना बंद कर दो। जैसे किसी किताब के सिर्फ एक पन्ने को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब कैसी है, वैसे ही जीवन की किसी एक घटना को देखकर भी यह तय नहीं किया जा सकता कि वह हमारे लिए अच्छी है या बुरी। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। गांव वाले अब चुप थे, पर इस बार उनकी आंखों में समझदारी की झलक थी। वे किसान की बातों को पहली बार सच में समझ पा रहे थे। सीख, जीवन में जो भी होता है वह या तो हमें कुछ सिखाता है या हमारे लिए भविष्य में कुछ बेहतर तैयार करता है। बस जरूरत है तो धैर्य और विश्वास की। जो होता है अच्छे के लिए होता है।